डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मणिकांत सर। इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस के अध्ययन के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आरंभ में किसी भी सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि आप इस वीडियो में सभी चारों प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए सीखेंगे और हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए जानेंगे। तो प्रायः ऐसा होता है कि हम लोग जो व्याकरण पढ़ते हैं और उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं और उनके जो ट्रांसलेशन बनाते हैं, जैसे हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, टेंस, वॉइस, स्ट्रक्चर इत्यादि, और इन सभी चैप्टर्सों के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के बाद फिर पुनः उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ज्ञात किया जाता है। और इसके लिए व्याकरण शब्दों का अलग अलग नियम देती है। बारी बारी से शब्दों का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव रूल प्राप्त करना पड़ता है और उस हिसाब से सेंटेंस को चेंज करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नियम बताने के लिए जा रहा हूँ जो एक ही बार सेंटेंस को अनुवाद कर लेने का जो तरीका है, उसे यदि आप जान लेंगे तो यह सभी चैप्टर्स के सेंटेंस को चेंज करने के लिए सहायक सिद्ध होगा। ये सभी चैप्टर्स के वाक्यों को चेंज कर देगा, जिसके लिए आपको अलग से नियम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा बता रहा हूँ जिससे आप सेंटेंस के जो 4 फॉर्म हैं उसे आप पूर्ण रूप से समझ सकेंगे और इसी नियम से किसी भी चैप्टर्स के सेंटेंस को आप चेंज कर सकेंगे। तो यह नियम कुछ इस तरह से है कि 100 चोट सोनार का और 1 चोट लोहार का। तो आप इसका अध्ययन करें। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 1 for all और for all the chapters of grammar। यहाँ लिखा हुआ है सेंटेंस अर्थात वाक्य। आप यहाँ एक सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है राम घर जा रहा है, और यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य से स्वीकृत होने का बोध प्रकट होता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस हम किसे कहेंगे कि जिस वाक्य में हाँ का बोध हो, स्वीकृत होने का बोध हो जिस वाक्य से, या फिर जिस वाक्य में नहीं, क्या और क्या नहीं, ये 3 शब्द नहीं लगे हुए हों, तो वे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो राम घर जा रहा है में इन तीनों में से कुछ भी नहीं लगा है, तो इस तरह से यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। तो इसके वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वह होता है S + V + O। तो यदि वाक्य का स्ट्रक्चर S + V + O है तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और इसका अनुवाद है राम इज़ गोइंग होम। राम घर जा रहा है बराबर फाइनल हुआ राम इज़ गोइंग होम। तो
यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आप इसमें यह देखिए कि इस वाक्य में लिखा हुआ है, इस वाक्य में राम घर जा रहा है में यदि नहीं लगा दिया जाए, जैसे कि राम घर जा रहा है और इस वाक्य में नहीं लगा दिया गया, तो नहीं लगा देने से अब सेंटेंस हो गया राम घर नहीं जा रहा है, और इस तरह से यह अब नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस का नकारात्मक रूप हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया। फिर यदि हम इस सेंटेंस में राम घर जा रहा है में यदि हम इस वाक्य में वाक्य के आरंभ में क्या लगा दें, जैसे सेंटेंस है राम घर जा रहा है और इसके आरंभ में क्या लगा दिया गया है, तो अब सेंटेंस हो गया क्या राम घर जा रहा है। तो इस तरह से यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, अर्थात प्रश्नात्मक वाक्य। और यदि इस वाक्य में आप, मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ, देखिए आप, यदि इस वाक्य में क्या नहीं लगा दिया जाए तो फिर यह सेंटेंस किस तरह का होगा, इसे हम लोग देखेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस था राम घर जा रहा है और इसमें अलग से लगाया गया क्या और नहीं, अर्थात क्या राम घर नहीं जा रहा है। तो अब यह सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। तो इस तरह से सेंटेंस जो हुए वो 4 प्रकार से निर्धारित हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस नंबर 1 पे आप देख सकते हैं, और फिर है यहाँ 2 नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात राम घर जा रहा है, ये ऊपर आप देख सकते हैं राम घर जा रहा है, और फिर यहाँ राम घर नहीं जा रहा है, क्या राम घर जा रहा है और क्या राम घर नहीं जा रहा है। तो अब हम लोग इसके अनुवाद को देखेंगे कि ऐसे वाक्यों का अनुवाद किस तरह से किया जा सकता है। तो यहाँ संक्षिप्त तालिका दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वाक्य के 4 भेद। अभी तो यह समान रूप से वाक्य का भेद किया गया है, यद्यपि वाक्य के कई भेद होते हैं, तो उन सभी भेदों को हम लोग आगे बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी जो आरंभ में लिया गया है सेंटेंस के 4 भेद ही लिए गए हैं। तो पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की यह विशेषता होती है कि इसके हिंदी के वाक्य में या तो एक वर्ब आएंगे या नहीं तो 2 वर्ब आएंगे। यदि एक वर्ब आते हैं तो उसे इस तरह से बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हिंदी के वाक्य में 2 वर्ब आ जाते हैं तो उसे हम लोग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फुल वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अब आप ऊपर देखिए, जैसे कि राम घर जा रहा है, तो राम घर जा रहा है में देखेंगे कि कितने वर्ब आए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं राम एस है, सब्जेक्ट है, और ये फिर ओ है, और जा रहा ये फुल वर्ब है, और है ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह से 2 वर्ब आए हैं। तो यदि 2 वर्ब आते हैं तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि 2 वर्ब आने पर एस प्लस एच बी प्लस एफ बी प्लस ओ, तो इस तरह से अनुवाद होगा। ओ फॉर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड दोनों आ सकते हैं, हो सकते हैं। तो
पुनः फिर हम अनुवाद पे चलते हैं। तो यहाँ यह लिखा हुआ है कि 2 वर्ब आया है, तो इसलिए एस प्लस एच बी प्लस एफ बी हेल्पिंग वर्ब, फुल वर्ब और ये अदर वर्ड। तो अब एस मांग रहा है, तो एस क्या है? राम, तो हमने राम दिया। हेल्पिंग वर्ब है मांग रहा है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब है तो हमने है का अंग्रेजी इज हुआ। और फुल वर्ब जैसे जा रहा तो गोइंग, और फिर ओ मांग रहा है और यह ओ होम है। तो इस तरह से राम इज गोइंग होम। इस वाक्य में तो 2 वर्ब आए हैं, और जब कभी एक वर्ब आएंगे तो उसका नियम एस प्लस बी प्लस ओ से बनेगा। तो इसका उदाहरण आपको नेक्स्ट वीडियो में पुनः फिर दिया जाएगा। तो अभी हम आगे फिर चर्चा करेंगे। हमने अभी अफर्मेटिव सेंटेंस को देखा और अब हम नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। किसी भी वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, यद्यपि कुछ सेंटेंसों में अपवाद भी होते हैं, तो कुछ एक को छोड़ के नेगेटिव सेंटेंस में प्रायः नहीं लगा रहता है। और ऐसे वाक्यों को अनुवाद करने के लिए पहले नहीं को काट दें। अगर वाक्य हिंदी में है तो नहीं को काट दें, उसके बाद जो शेष बचता है उसका अनुवाद कर लें और उसके हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दें। तो मैं इसे उदाहरण में दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देखिए, ये जिस तरह से लिखा हुआ था राम घर जा रहा है, हमने नहीं लगा दिया, तो अब यह सेंटेंस नेगेटिव हो गया। राम घर नहीं जा रहा है, तो नियम कहती है पहले नहीं को हटा लें, तो हमने नहीं को हटा लिया। और फिर नियम कहती है नहीं हटाने के बाद जो शेष वाक्य बच रहा हो तो उसका अनुवाद करें। तो नहीं को हटाने के बाद जो शेष बच रहा है वह है राम घर जा रहा है। तो इसका अनुवाद कर लें, तो हमने इसका अनुवाद कर लिया राम इज़ गोइंग होम। अब नियम कहती है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें नॉट लगा दें। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है और इज में सिर्फ नॉट लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से यह हो जाएगा राम इज़ नॉट गोइंग होम। तो यह नेगेटिव सेंटेंस बनाने का यह तरीका है। और अब आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के क्या तरीके हैं, क्या नियम हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह होता है जो वाक्य क्या से आरंभ होता है। ये क्लोज्ड क्वेश्चन है। मैं क्लोज्ड और ओपन क्वेश्चंस के बारे में आगे चर्चा करूंगा। अभी आप यहाँ देखें तो क्या लगा हुआ है। तो नियम कहती है पहले आप क्या को निकाल लें और जो शेष बच रहा है उसका अनुवाद कर लें और हेल्पिंग वर्ब आगे करके प्रश्नात्मक चिन्ह लगा दें। तो अब हम लोग चलेंगे फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, जो वाक्य क्या से आरंभ होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या वाला वाक्य है। तो हमारा सेंटेंस था, अफर्मेटिव था, राम घर जा रहा है। इसमें तो क्या लगा हुआ है, हमने क्या लगा दिया। तो क्या राम घर जा रहा है, तो अब यह इंट्रोगेटिव बन गया है। तो नियम कहती है पहले आप क्या को निकाल दें। तो हमने क्या को घेर दिया है, अर्थात क्या को निकाल दिया। इसके बाद शेष अनुवाद कर लें। तो शेष राम घर जा रहा है का हमने अनुवाद किया राम इज गोइंग होम। ये अनुवाद हो गया राम इज़ गोइंग होम। अब नियम कहती है जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आगे कर दें। तो राम इज़ गोइंग होम में हेल्पिंग वर्ब इज है और इसे सिर्फ यहाँ से आप उसे उठाकर आगे कर दें। तो यहाँ से इज यहाँ चला आया। तो इस तरह से जो वाक्य बना इज राम गोइंग होम और ये प्रश्नात्मक चिन्ह। तो इस तरह से क्या राम घर जा रहा है का अनुवाद होगा। तो इसी आधार से आप किसी भी वाक्य को इंट्रोगेटिव
क्या वाले वाक्य को बना सकते हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, टेंस, वॉइस स्ट्रक्चर या व्याकरण के किसी भी चैप्टर्स के संबंधित वो सेंटेंस हो, आप इस थ्योरी पर उसका अनुवाद कर सकते हैं। अब लास्ट में है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, अर्थात जिस वाक्य में क्या नहीं लगा हुआ रहे, तो इसका भी नियम उसी तरह से है जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का था। जैसे क्या, इसमें भी क्या को हटा देंगे, फिर शेष अनुवाद कर लेंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब आगे करके प्रश्नात्मक चिन्ह लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं अब क्या वाला वाक्य, क्या नहीं वाला वाक्य। तो इस वाक्य में क्या नहीं लगा हुआ है, अर्थात यह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो क्या राम घर नहीं जा रहा है, यह आपका वाक्य है। तो नियम कहती है पहले क्या को आप निकाल दें, तो हमने क्या को निकाल दिया है। तो और फिर नियम कहती है शेष जो वाक्य बच रहा है उसका अनुवाद कर लें। तो क्या को निकालने के बाद जो शेष बच रहा है, राम घर नहीं जा रहा है, तो हमने इसका अनुवाद कर लिया, राम इज़ नॉट गोइंग होम। अब नियम कहती है जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आगे कर दे, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज़ आया है और इसको सिर्फ यहाँ से उठा करके आगे रखा जाएगा, तो यहाँ यह माइनस हो गया। तो इस तरह से इक्वल टू हो गया इज़ राम नॉट गोइंग होम, और ये प्रश्नात्मक चिन्ह, अर्थात क्या राम घर नहीं जा रहा है। तो इस तरह से यह सेंटेंस है। और सेंटेंस के जो 4 फॉर्म्स हैं, 4 रूप हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों को किस तरह से बनाया जा सकता है, यहाँ तो मैंने उदाहरण दिया है टेंस से संबंधित एक वाक्य लिया है, राम घर जा रहा है, परंतु सवाल इस टेंस का ही नहीं है। मैंने इसमें एक नियम दिखाया है और इस नियम की मदद से आप किसी भी सेंटेंस को निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए बारी बारी से आपको निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के नियम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 1 फॉर ऑल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह वीडियो समाप्त होता है और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की पार्ट्स की वॉल्यूम की पढ़ाई दी जाएगी।